वेलकम टीएस फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज बोर्ड पर एक टॉपिक लिया है जो है बायो सेवर्ट का नियम, और क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कभी कभी आ जाता है बायो सेवर्ट का नियम बताओ, तो आज एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा समझेंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम, ए भी एक चालक तार है जिसमें किसी बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी ज्ञात करना है। एक अल्पांश लंबाई ले ली डेल्टा एल, और डेल्टा एल से बिंदु पी तक की दूरी जो आर है और इसके बीच जो बनता कोण है वो थीटा है। बस। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं पहले कि क्या है। तो नंबर एक, इसको इस तरह से लिखना है एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, और इसमें जो करंट बह रहा है तो क्या है, धारा। तो लिखेंगे तथा धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखेंगे अर्थात, जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे उसका डेरिवेशन डेल्टा बी और क्या है, अनुक्रमणानुपाती। तो ये अनुक्रमणानुपाती का निशान लगा दिया। किसके है, धारा के, तो आई के। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी तथा अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखेंगे अर्थात, जैसे अभी इसका डेरिवेशन लिखा है इसका भी ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, डेल्टा एल के। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, डेल्टा बी यानी तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कोण। तो अल्पांश लंबाई और बिंदु पी को मिलाने वाली, कॉमा अल्पांश लंबाई व बिंदु पी, बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण जया साइन, जया साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, जया के, यानी कि साइन थीटा। अगर कॉज्या कहता तो लिख दे कॉज्या, लेकिन बायो सेवर्ट में जया ही होता है। तो इस तरह से ये तीन बन गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, चौथा नंबर भी लिखेंगे। तो चौथे नंबर में देखते हैं, तो चौथे नंबर में हमारी दूरी बची हुई है, तो हम लिखेंगे आई भी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी कॉमा अल्पांश लंबाई और बिंदु पी,
अल्पांश लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु P के बीच की दूरी R वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये बिंदु ले लिया, इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमने इसको देखना है तो हमने लिखना है डेल्टा V व्युत्क्रमानुपाती 1 किसके, आर स्क्वायर के। इस तरह से ये 4 समीकरणें हो गई। अब लिखेंगे समीकरणों को मिलाकर लिखने पर, अब चारों में देखो क्या कॉमन है, चारों में कॉमन है डेल्टा बी, तो हम लिखेंगे डेल्टा बी क्या था, सबके अनुक्रमानुपाती। इसके एक तो आई के अनुक्रमानुपाती, फिर डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, और फिर किसके, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। और दूरी ये आ गई बट्टे में, क्योंकि 1/, है तो इसको लिख देंगे आर स्क्वायर। अब डेल्टा बी, जब ये निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक है यहाँ पर μ0/4 पाई। बाकी ऐसे लिख देंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये बायो-सैवर्ट का नियम हो गया। और इसको लिख देते हैं, जहाँ μ0/4 पाई बायो-सैवर्ट नियतांक है। तो ये बायो-सैवर्ट नियतांक है। कभी पूछ लेता है कि इसका मान बताओ, तो μ0/4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7। यह कभी कभी पूछता है चुंबकशीलता कैसे कहते हैं, तो μ0 को कहते हैं चुंबकशीलता। तो इसे लिख सकते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, इसे लिखते हैं μ0 से। तो यहाँ से μ0 निकाल लेंगे, तो μ0 बराबर हो जाता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। तो इस तरह से ये निर्वात की चुंबकशीलता का मान आता है। तो इसका मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो इसे लिख देंगे न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो ये बायो-सैवर्ट का नियम है। आपको कैसा लगा, वीडियो लाइक और शेयर करें।